Good morning student, I Professor Jasmine Faraz again welcome you on my channel. I hope अपनी दिवाली एंजॉय की होगी, छुट्टियां एंजॉय की होगी। अब फिर से हमारी स्टडी स्टार्ट हो रही है। सो लेट्स बिगिन जर्नल। हमारा लेक्चर नंबर 7 है जहाँ के हमारा टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नंबर 10 हम देखेंगे। सो आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, साथ साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। सो लेट्स स्टार्ट। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हरभजन एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019. So they have given the balance 1st April 2019। ये सब उन्होंने बैलेंस दिया है। ये मैंने पहले भी प्रॉब्लम में समझाया है आपको कि दिस ऑल आर असेट एंड असेट स्टार्ट डेबिट साइड। जो भी असेट का बैलेंस होगा वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। दिस ऑल आर क्रेडिट। सो जो भी क्रेडिट लाइबिलिटी होती है वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। दिस ऑल द जर्नल एंट्री। सो चलो एक एक एंट्री हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। विल सी द फर्स्ट एंट्री। देखो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी 1 अप्रैल 2019 की। यू हैव टू जस्ट फॉरवर्ड द बैलेंस। जो लास्ट मंथ का बैलेंस था वो ये मंथ हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। सो ऑल asset will go debit side. You have to write the date. Don't forget to write the date. See, these all are the asset जो दिया है cash, then cash at bank, furniture, laptop, Sangeeta and Viru. They are the debtors. So we'll write debtor side. Okay, so these all are the debtors. So no need to write debtors. You can write only Sangeeta account debit to Viru capital account debit. Okay, now two. What will write two? All credits will go. See here, all liability will go this side, credit side. So Ganesh is a creditor. So you can write only Ganesh account, Garima account, two bank loan, and whatever the balance left, finally it comes capital. अब ये कैसे आया है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखो, इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट दी है 11th की। तो बस वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, सर्च कीजिए 11 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी प्ले लिस्ट। वहाँ पे आपको फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लेके अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है सब वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके पहला वाला ही वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कैपिटल कैसे मिला है। ऑल असेट minus all liability, whatever the balance will get, that is known as a capital. So narration likho being opening balance transfer. Now we'll move to the next journal entry. See here, purchase goods from Ajay Kumar worth rupees 2,50,000, 10% trade discount and 18% GST। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख के देखना है कि हमने क्या किया है, परचेज किया है गुड्स। सो वन अकाउंट विल कम परचेज अकाउंट। हमने किससे किया है, अजय कुमार, और यहाँ पे उन्होंने बोला है 1/4 कैश। इसका मतलब 1/4 ही कैश ट्रांजैक्शन हुई है। सो एक अकाउंट आएगा कैश और बचा हुआ जो रहेगा थर्ड फोर्थ वो होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इस अजय कुमार का भी नाम आएगा। हाँ, अगर हम उन्होंने यह कहा होता कि परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम अजय कुमार एंड पेड फुल्ली इन अ कैश तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता ही नहीं। बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें से सिर्फ 1/4 कैश मिली है हमें। तो हमें तो समझ में आना चाहिए कि बाकी का जो बची अमाउंट है वो हमने उधारी पे परचेस की है। एंड whenever credit transaction is there we have to write name of the person। so ये थर्ड अकाउंट आएगा। the next trade discount दिया है तो of course we will calculate 10% trade discount but will never write in the books of account because again I am telling trade discount never show in the books of account। okay, आप theoretical part देखो मेरे ये चैप्टर का, आपको उसमें वहां पे मैंने बताया है। so will calculate but will not write 80% जीएसटी। तो ये भी अकाउंट आएगा। सो जीएसटी, अब जीएसटी भी दो इसमें डिवाइड होता है, आपको पता है, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। स्टेट में और सेंट्रल में डिवाइड होता है। सो दिस ऑल आर अकाउंट। अब अकाउंट तो पता चले, अब लेट्स सी द कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कैसे आएगा। सो देखो 2,50,000 मैं यहाँ पर आपको कर कर बताती हूँ। 2,50,000। सी कैसे करना है आपको कैलकुलेशन। 2,50,000 आप प्लीज मेरे साथ करो तो आपको समझ में आएगा। सो 2,50,000 उसमें से पहले आपने माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट टीडी। सो 25,000 आएगा टेट। देन ये माइनस करो, इट कम्स 2,25,000।
अब ये हो गया हमारा अमाउंट जो हम परचेस करेंगे, बट वेट उस पे जीएसटी भी कहा है, तो हम जीएसटी भी ऐड करेंगे, जीएसटी हमेशा ऐड होता है। सो कितना परसेंट दिया है, 18% जीएसटी दिया है। सो ये 18% जीएसटी 2,25,000 का कम्स 40,500। ओके, सो नाउ इट कम्स 2,65,000। ये ऐड किया। अब उन्होंने क्या किया है, उसमें से 1/4 कहा है कि पेड इन कैश, तो हमने इसका 1/4, तो ये आपको आता है 1/4 कैसे करना है, सिंपल, ये जो अमाउंट है उसको डिवाइडेड बाय 4 करो, इट कम्स 66,375। तो ये हम कहेंगे कैश। और बचा हुआ जो है ये 2,65,000 में से 66,375 अगर माइनस करते हो तो 1,99,125 इज टोटली क्रेडिट बेसिस। तो यहाँ पे हम किसका नाम लिखेंगे, अजय कुमार। सो देखो हमारा कैलकुलेशन, अब हमें अकाउंट भी पता चल गए हैं और कैलकुलेशन भी पता चला है, तो ये लिख लो, कॉपी कर लो, और हम लोग अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में इसको कन्वर्ट करेंगे। सो सी हियर व्हाट कम्स, परचेस। सो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस के साथ जीएसटी आता है, तो इनपुट जीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, टू क्या क्या गया है हमारे पास से, कैश गया है 2, अजय कुमार। सो लेट्स सी, देखो यहाँ पे आप लिख लो तब तक ये कैलकुलेशन, और आप जर्नल एंट्री भी कर लो और चेक करो फिर मेरे साथ, साइमल्टेनियसली आप मेरे साथ ही चेक किया करो। ओके ओके, सो नाउ ये रफ कर देती हूँ मैं। अगर आपका नहीं हुआ है तो वापस वीडियो फॉर आप रिवाइंड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन। ओके, सो लेट्स मूव। सो राइट डाउन द डेट फर्स्ट, purchase account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to cash account to Ajay Kumar account being goods purchase. Put the amount जो हमने calculate किया है वो amount यहाँ पे put कीजिए. Now we'll move to the next. Fifth, purchase a share of Infosys company 50,000 and 500 paid as a brokerage. So हमने purchase किया है, so we'll write here date first, then investment हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे परचेस हमने गुड्स नहीं किया है, परचेस हमने इन्वेस्टमेंट की है या असेट की है। सो जब भी हम असेट इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो वी नेवर राइट हियर परचेस अकाउंट, सो विल राइट नेम ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिया है कि उन्होंने पे कैसे किया है, डीमैट से, सो ऑफ कोर्स दिस इज डन थ्रू द बैंक अकाउंट। नाउ सी द थर्ड वन, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राज rupees 90,000 at 10% trade discount and one third amount received by the cash. 5% is a cash अलाउड। अब ये आप खुद कर सकते हो सो कैलकुलेशन, बट फिर भी एक बार मैं आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ कि हमने गुड्स कितने का सोल्ड किया है, 90,000 का। ओके, अब उसमें क्या करना है हमें, पहले तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। सो वेरी इजी, 90,000 का 10% इट कम्स 9,000। तो अब हम गुड्स कितने में सेल करने वाले हैं, 81,000 में। बट अब उन्होंने आगे क्या दिया है, देखो पहले जीएसटी दिया है क्या, नहीं दिया है। अब आगे क्या, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड, हमें जो 1/3 अमाउंट मिली वो कैश से रिसीव्ड हुई है, तो 81,000 का 1/3 कितना आता है, 27,000। सो 27,000 का कैश तो बचा हुआ, ऑफ कोर्स वो क्या होगा, क्रेडिट बेसिस पे होगा। सो राइट हियर, ये कैश आएगा और ये क्रेडिट, एंड वी राइट द क्रेडिट नेम, सो दिस इज अ राज कैपिटल अकाउंट। सो नाउ अब क्या दिया है, देखो यहाँ पे 5% कैश डिस्काउंट इज अलाउड, तो जो हमने रिसीव किया है उस पे हमने 5% कैश अलाउड किया है डिस्काउंट। सो कौन सी अमाउंट रिसीव की है हमने, 27,000। अब 27,000 पे अगर आप 5% निकालोगे सो इट कम्स 1350। सो यहाँ पे लिख दो 1350, तो हमारा कैश डिस्काउंट आएगा 1350। तो अब ये माइनस करोगे तो आपको आएगा 15,650। तो एक्चुअल हमने कैश रिसीव्ड कितनी की है, 25,650। डिस्काउंट कितना मिला है, 1350, एंड वी ऑलवेज राइट कैश डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये भी अमाउंट हमें लिखनी होगी। देन हमने क्रेडिट कितना दिया है राज को, 54,000। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। कैसे आएगी देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री, सी
ये आपके सामने जर्नल एंट्री। सो राज अकाउंट डेबिट 54,000, जो देखो ये 54,000 हमने यहाँ पे लिखा। कैश हमको रिसीव्ड कितनी हो गई 25,650, सो विल राइट 25,650 और डिस्काउंट 1350। ये तीनों की टोटल मिला के बराबर 81,000 आनी चाहिए, बीइंग गुड सेल्स। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा वास्ट है लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको समझ में आएगा। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो क्या दिया है। 12 अप्रैल पेड हाउस रेंट फॉर द प्रोपाइटर 9,000 एंड ऑफिस रेंट 5,000। नाउ सबसे पहले तो पेड किया है तो एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट, सेकेंड आएगा हाउस रेंट किया है लेकिन ओनर्स का किया है, मतलब ये पर्सनल यूज है, उसने अपने घर का रेंट भरा है, ऑफिस का नहीं। अगर ऑफिस का रेंट भरा होता तो हमने रेंट अकाउंट लिखा होता, बट यहाँ पे उसने अपने घर का रेंट पे किया है। सो हियर अकाउंट कौन सा आएगा, ड्रॉइंग अकाउंट। एंड नेक्स्ट ऑफिस रेंट पेड किया है तो ये तो बिजनेस का खर्चा है, सो विल मेंशन हियर ऑफिस रेंट। सो थ्री अकाउंट्स विल कम। सो सी हियर रेंट, drawing and cash. So drawing account debit, office rent account debit to cash. Cash को credit क्यों दिया हमने, because cash is a real account and goes out. So real account formula क्या कहता है हमें, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश गई है, सो हमने यहाँ पे कैश को क्रेडिट दिया है। ऑफिस रेंट इज एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या कहता है हमें कि डेबिट द एक्सपेंसेस, इसलिए हमने ये डेबिट में लिखा है बिकॉज रेंट इज ए एक्सपेंसेस। ड्रॉइंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे ये बेनिफिट किसने लिया है, ओनर ने लिया है, सो विल राइट ड्रॉइंग। और मैंने एक ट्रिक भी बताई है, हमेशा ड्रॉइंग हमेशा डेबिट में होता है, डी फॉर ड्रॉइंग एंड डी फॉर डेबिट। तो आपको ये बहुत आसान तरीके से आप याद रख सकते हो ड्रॉइंग। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। परचेज लैपटॉप 60,000, 18% जीएसटी। अगेन कैलकुलेशन कम, देखो अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन किया होगा तो ये जो जीएसटी रेडीमेड अमाउंट देते हैं यहाँ पे हमें याद नहीं रखना होता है कि कौन से फी असेट पे कितना परसेंट या कौन से प्रोडक्ट पे कितना परसेंट है। ठीक है, और मैक्सिमम फोकस किया है उन्होंने जीएसटी कैलकुलेशन पे, तो आप प्रैक्टिस भी करो, आपके पेपर में भी जीएसटी कैलकुलेशन आ सकता है। ओके, एंड पेड अमाउंट बाय चेक, तो ऑफ कोर्स आपने परचेस लैपटॉप किया है, सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, उसके साथ जीएसटी भी हमें ऐड करना होगा। सो सी journal entry. Okay, so laptop account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to bank. Why bank? Because they have paid by the check. हम ये 18% 60,000 पे आप निकालो, it comes 10,800। तो ये 10,800 जो जीएसटी आता है वो हमें क्या करना होता है, 50-50 स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है। सो 50-50 करो। ओके, एंड फाइनली हमें लैपटॉप की कीमत कितनी पे करना पड़ी, 70,800। पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन लैपटॉप, फिर जो हमने लैपटॉप के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड किए उस पे मतलब हमें जीएसटी भरना पड़ा, इसको हम सर्विस कहेंगे, सर्विस जीएसटी है ना, क्योंकि जीएसटी का मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स पे भी लगता है जैसे यहाँ पे लगा, लैपटॉप पे भी, एंड सर्विस पे भी लगा है, सो यहाँ पर भी 18%। सो अगेन सेम एंट्री विल कम। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, ये दोनों एंट्री कंबाइन भी कर सकते हो। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट ये है ना, तो इसमें 1000 आप ये अमाउंट इसमें ऐड कर सकते हो, 61,000। फिर ये जो 9090 है ये इसमें आप 9090 ऐड कर सकते हो। ओके, तो फाइनली इसकी जो टोटल आएगी वो इसमें बराबर से 1180 ऐड होगा, ये वाला। ठीक है, समझा है तो करो, अदरवाइज लेट इट बी, हम अलग अलग एंट्री कर देंगे। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पेड कमीशन 20,000 टू राम, वेरी सिंपल, हमने पेड किया है तो एक अकाउंट आएगा कैश, और हमने कमीशन पेड किया है सो सेकेंड अकाउंट आएगा कमीशन। राम क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे रीजन दिया है कि हमने क्यों पेड किया है, पेड कमीशन, सो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। ओके, सो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, दिस इज अ रियल अकाउंट, अप्लाई द रूल एंड write down the journal entry. Commission account debit to cash. Cash goes out and we paid commission for, so commission is a expenses for us. So debit the expenses.
नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेड टेलीफोन चार्जेस। सेम हमने टेलीफोन चार्जेस भी पेड किया है, यहाँ पे लिखा नहीं है कि किससे पेड किया है, कैश से, बैंक से, सो वी कंसिडर कि उन्होंने टेलीफोन बिल कैश से पेड किया है। नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट बैंक। सी, अब यहाँ पे आपको सर्कल करना है, ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट प्रोप्राइटर टू बिजनेस अकाउंट ₹40,000। ठीक है, सो ये हमने ट्रांसफर किया है, कहाँ से ट्रांसफर किया है, तो ऑफ कोर्स हमने प्रोप्राइटर से किया है, प्राइवेट। इसका मतलब हमने क्या किया, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। तो क्या कहते हैं हम, ये एक डेफिनेशन है कि अमाउंट इन्वेस्टेड into the business by the proprietor is called capital. So see here, journal entry क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग कैश ट्रांसफर। क्यों ऐसे किया हमने, बिकॉज यहाँ पे प्रोप्राइटर ने अपने बैंक में जो अमाउंट थी वो बिजनेस के बैंक में डाली है, सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल। सो जैसे डी फॉर ड्रॉइंग हमेशा डेबिट में होता है, वैसे सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट में होता है। ठीक है, लेकिन रूल भी हम अप्लाई करेंगे, कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे प्रोप्राइटर ने पैसे दिए हैं बिजनेस में, सो हियर प्रोप्राइटर इज अ गिवर, सो इट विल कम्स क्रेडिट साइड। एंड बैंक बैलेंस बड़ा है, बैंक इज द रिसीवर, हमने जो बैंक में बिजनेस के बैंक में डाला है वहां पे बैंक ने रिसीव किया है 40,000, सो बैंक डेबिट। Okay, we'll move to the next. Bought goods 1,50,000, 12% GST by check. Again now goods हमने purchase किया है, so purchase account debit to input account to CA GST, CA to bank account. ओके, वेरी सिंपल, ये एंट्री मैंने बहुत बार आपको पढ़ाई है, तो इसमें आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, रीड द नेक्स्ट वन। एक्सचेंज फर्नीचर ₹30,000 अगेंस्ट मोटर कार ऑफ द सेम ऑफ वैल्यू। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्सचेंज किया है। क्या एक्सचेंज किया है, किसके बदले में क्या एक्सचेंज किया है, हमने ध्यान से पढ़ो, फर्नीचर अगेंस्ट मोटर कार। तो हमारा फर्नीचर गोज आउट एंड मोटर्स कम्स इन, और दोनों की वैल्यू सेम थी 30,000, सो वी हैव टू राइट हियर जर्नल एंट्री। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ मनी इज वर्थ। हम एक्सचेंज कौन सी एंट्री लिखते हैं जर्नल एंट्री में, आइदर मनीज रिलेटेड, मनीज और मनीज वर्थ, तो इनकी प्राइस है यहाँ पे 30,000, सो वी विल राइट हियर मोटर कार कम्स इन, फर्नीचर गोज आउट, बोथ आर रियल अकाउंट। वेरी सिंपल जर्नल एंट्री। आई होप आपने इंजॉय किया। सो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैंने थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है, अनसॉल्व प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व करके दिए जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ओके, सो प्लीज आप वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।